हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिस्कशन होगा बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है बेटा, आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। जितने भी हम कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ इन क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेवल 1। ठीक है ना, हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो है लेवल 1 के क्वेश्चंस में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के भी हैं, थोड़े मीडियम लेवल के भी हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन e की पावर 2 log cot x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। लॉग की ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझ लीजिए। अभी आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर e की पावर log m गिवन है ना, e की पावर log m अगर गिवन है तो यहाँ पर इस m को और इस e को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं, m की पावर log e। ठीक है ना। अगर किसी log के साथ बेस नहीं दिया हुआ है तो उस बेस को हम क्या अज्यूम करते हैं, स्मॉल e। और अगर वैल्यू और बेस दोनों इक्वल हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये m की पावर 1, दैट इज m की पावर 1, ये m के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ लॉग का। तो कॉन्सेप्ट क्या है, e की पावर log m, या जरूरी नहीं कि e हो, n भी दे सकता है। तो इसको आपस में हम क्या करेंगे बेटा, इंटरचेंज कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इधर देख लेते हैं। ये दे रखा है e की पावर, इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, e की पावर 2 log cot x, और इसको हमें करना है इंटीग्रेट। क्लियर है बेटा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इस cot x को और e को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, cot 2 log e। अब log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। log e कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अभी मैंने प्रॉपर्टी में बताया था। तो ये फाइनली कितना बचेगा, cot स्क्वायर x, ये cot x लिख लेना है यहाँ पर, cot स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए cot x का इंटीग्रेशन बेटा डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फार्मूला क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के। तो कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसके प्लेस पे हम कितना लिख देंगे, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा, डी एक्स। ठीक है, यहाँ आ गया डी एक्स। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। कितना हो जाएगा ये बेटा, माइनस कॉट एक्स और माइनस 1 डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया था बेटा,
लॉग की प्रॉपर्टी यूज की थी और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके हमने उसको कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के बाद हमने लगाया फार्मूला, है ना, 1 + cot स्क्वायर एक्स फर्स्ट टू कॉसेक स्क्वायर का, और फिर हमने डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में लेक्चर्स में करवा चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। क्या है बेटा? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पर बेटा टेन कॉट के फॉर्मेट में सारे के सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। क्लियर है? तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसके मल्टीप्लीकेशन को पहले तो एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, और एडिशन में कैसे कन्वर्ट होगा वो प्रोसीजर आप समझ लीजिए। देखिए कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है बेटा। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या करेंगे बेटा, हम इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसमें 1 कॉज स्क्वायर एक्स में इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, इसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो 1 दिया हुआ है, इस 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बेटा। तो ये इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर दें बेटा। अगर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 कॉज स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो 1 कॉज स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा बेटा? सेक स्क्वायर एक्स के। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स किसका हो जाएगा बेटा? क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा टेन एक्स। और अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर एक्स की, तो कॉसेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए, पहले थर्ड क्वेश्चन ये के लिए आगे बढ़ गया था। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो x की पावर 4 एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है बेटा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ पर। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस 1 बाहर रहेगा, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको सेपरेट कर दें बेटा। अगर इसको हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 3
डिवाइड बाई 3, और ये 1/x² प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x का, तो प्लस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बेटा, 3 है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है बेटा, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें tan x और cot x दिया हुआ है इसका आंसर, तो हम क्यों ना पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें, इंटीग्रेशन tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे बेटा, कितना आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू cot x dx। तो देखिए cot x से tan x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, tan स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x के बराबर होता है sec स्क्वायर x के, तो इसके प्लेस पे हम लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और cot स्क्वायर के प्लेस पे लिख लेते हैं हम क्या, cosec स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस का 2 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ये -1 -1 -2 हो जाएगा, और +2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो अब देखिए बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का, और cosec स्क्वायर x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, tan x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस cos 2x का फार्मूला अप्लाई करना है, जिससे ये 1 और ये नीचे वाला 1 दोनों ही कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है बेटा, तो देखिए फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखिए tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है नहीं, तो इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के, तो tan स्क्वायर x किसके बराबर आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, tan x और -1 dx माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है बेटा तो क्या करेंगे, cos 2x का तो हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, जिससे 1 ये कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये -1 से +1 कट हो जाएगा और इसको फिर हम सेपरेट सेपरेट करके लिख देते हैं बेटा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉज स्क्वायर एक्स से कॉज स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 तो कॉमन आएगा हमारा, 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें। 1/2 इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो 1/2 10x, ये 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, और प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर आ जाएगा 1/2 10x प्लस c। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, तो इसमें हम रैशनलाइजेशन कर दें बेटा। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड इंटू डी एक्स। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा बेटा यहाँ पर। तो देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉज स्क्वायर एक्स के। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख दें बेटा। 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर एक्स के, और साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स टेन एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या होता है, 10x, और 1 अपॉन कॉज एक्स सेक एक्स। तो 10x इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं, या फिर सेक एक्स इंटू 10x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है, माइनस, तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, और ये इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 10x माइनस सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सिग्मा
समेशन है बेटा ये, ठीक है। आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक जाना है, और एक्स की पावर आर 3 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। आर क्या दे रखा है, फैक्टोरियल दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और सीरीज बनाते हैं। इंटीग्रेशन आर की जगह यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर आर की जगह अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर फैक्टोरियल 0, सबसे पहले ऊपर x की पावर 0 0 होता है, 3 की पावर 0 0, सॉरी 1, x की पावर किसी की भी पावर अगर 0 है तो क्या होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। तो x की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, और फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1, प्लस अब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा ये 3x, और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस r की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से ये चलता रहेगा बेटा, है ना, इंटीग्रेशन dx। तो देखो बेटा, ये जो सीरीज है, ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन होता है e की पावर x के फॉर्मेट में, बट यहाँ पर x की जगह कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3x, क्योंकि एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, e की पावर x का एक्सपेंशन अगर हम देखें तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट करके ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, x के प्लेस पे 3x आ गया है, तो ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है बेटा, क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं बेटा, रेशनलाइजेशन 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड dx, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसमें बदल जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स में, ठीक है, कॉज स्क्वायर एक्स इंटू dx, क्लियर है। अब 1 माइनस साइन एक्स का अगर हम स्क्वायर ओपन कर दें, ठीक है बेटा, 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर ओपन कर दें तो कितना आएगा, सेपरेट लिख देंगे फिर इसको, इंटीग्रेशन मैं यहां लिख देता हूं बेटा इसको, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज माइनस 2 साइन एक्स, और इसके डिवाइड में हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स, इसके डिवाइड में भी हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स, और इसके डिवाइड में भी हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू dx। तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स के, सेक स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉज एक्स क्या होता है, सेक एक्स, तो प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स कितना होता है, माइनस का 2
माइनस का 2, तो यहाँ पर बेटा ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट पॉसिबल होता है, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें पहले हम चेंज कर देते हैं बेटा। देखिए चेंज क्या करेंगे, ये जो टेन स्क्वायर एक्स दे रखा है, इस टेन स्क्वायर एक्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दो, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। तो टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो प्लस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और माइनस का 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये एज इट इज रहेगा डी एक्स। ये फाइनली हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टू इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स का 2 टेन एक्स आ जाएगा, 2 टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। ये फाइनल आंसर है 2 टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 टेन एक्स माइनस 2 सेक एक्स माइनस 2 टेन एक्स माइनस 2 सेक एक्स, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 2 टेन एक्स माइनस 2 सेक एक्स। क्लियर है बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन की तरफ देखें बेटा, सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो रूट के अंदर हैं, ठीक है, सारे के सारे टर्म्स क्या हैं बेटा, रूट के अंदर हैं। ये रूट के अंदर कितना दे रखा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर कितना दे रखा है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 जो है, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, अगर इसके हम फैक्टर कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्लियर है बेटा, तो देखो फैक्टर कैसे करेंगे इसके, इंटीग्रेशन, इसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको अगर हम सेपरेट लिखेंगे, अगर इसको हम सेपरेट लिखेंगे बेटा, तो देखिए 1 अपॉन रूट के अंदर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही बचेगा। और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होगा बेटा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होगा? ये किसका फॉर्मेट है? इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन किसका आ गया? इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्लियर है? एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि एक ही जगह कितना है? 1 है। और ये किसका इंटीग्रेशन आ जाएगा? प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 1 है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, कितना दे रखा है बेटा? एक्स की पावर 1/4। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया हुआ है वो छोटा है और ये बड़ा है, तो जो ऊपर वाला जो टर्म दिया हुआ है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं बेटा। इसके हम फैक्टर करेंगे तो देखिए इसके फैक्टर क्या आएंगे ये समझ लीजिए। ये आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/4, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। क्लियर है बेटा? ये आ गया। और डिनोमिनेटर में देखिए कितना है? 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, यही तो दे रखा है, इंटू डी एक्स। तो अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 इंटू डी एक्स। तो 1 डी एक्स मतलब x माइनस एक्स की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1, तो 5/4 और ये 4/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? x माइनस 4/5 एक्स की पावर 5/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं पहले, और रेसिप्रोकल करने के बाद ऊपर 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है बेटा? चलिए इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और इस 1 के प्लेस पे, क्योंकि हमें एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो इस 1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
dx। अब इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख दें बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, कितना आ जाएगा 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 बाई टू, तो ऊपर 2 हो जाएगा 2 10 एक्स बाई टू माइनस 2 हमने बाहर लिया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2 ब्रैकेट के अंदर 10x बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। तो ये सेकेंड ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए, इसके ऑप्शंस काफी बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, डरना नहीं है बेटा, क्वेश्चन इजी है। देखिए कभी भी ऐसा रूट के अंदर नजर आ जाए तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, एक चीज सिंपल याद रखो, रैशनलाइजेशन याद रखो बेटा, इसका रैशनलाइजेशन कर दो इसमें। तो जब रैशनलाइजेशन करेंगे इसका बेटा तो देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन कितना दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x प्लस ए प्लस रूट के अंदर x प्लस बी। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट के अंदर x प्लस ए अपोजिट साइन से x प्लस ए माइनस रूट x प्लस बी डिवाइड बाई रूट के अंदर x प्लस ए माइनस रूट के अंदर x प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो ये फाइनली कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऊपर तो हमारे पास रूट में ही बचेगा x प्लस ए माइनस रूट के अंदर x प्लस बी, और इसके जो डिनोमिनेटर में बेटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स। तो x प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 1 अपॉन ए माइनस बी, तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा x प्लस ए की होल पावर 1 बाई टू प्लस 1 3 बाई टू अपॉन 3 बाई टू माइनस x प्लस बी की होल पावर 3 बाई टू डिवाइड बाई 3 बाई टू प्लस सी। तो ये जो 3 बाई टू है ऊपर जाके के 2 बाई 3 हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा 2 अपॉन 3 ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, और x प्लस ए की होल पावर 3 बाई टू माइनस x प्लस बी की होल पावर 3 बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। तो आंसर कौन सा करेक्ट है बेटा 3। देखो यहाँ पर x प्लस ए एक्स रूट एक्स प्लस ए दे रखा है ना, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 बाई टू, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 बाई टू हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 1 बाई टू है, तो होल पावर, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई टू। तो ये हमारा आंसर क्या है 3। इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया है बस,
1 को और 1/2 को। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा फाइनल आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें जो डिनोमिनेटर दे रखा है ना बेटा, ये एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर है। इसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मीन्स 1 के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और डिवाइड में कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। यही तो बचेगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 dx आ गया। कितना आ जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज x प्लस सी, x प्लस सी है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 to π/4। 0 to π/4 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हमें क्या लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है बेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इस रूट जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही लेना है, क्योंकि 0 से π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन कॉस की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो देखिए इसमें क्या करें बेटा, इसमें हम सेपरेट सेपरेट ब्रेक कर दें। ऊपर हम ले लें क्या, 1 dx, और 1 dx मतलब साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए नीचे मल्टीप्लीकेशन में अगर दे रखे हैं सेक स्क्वायर या टेन स्क्वायर कॉज स्क्वायर, तो हमें ऊपर क्या करना है बेटा, मैक्सिमम टाइम्स आपको रिप्लेस करना है 1 dx मतलब 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x। इस चीज को ध्यान रखना आप। तो देखिए इंटीग्रेशन बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप के, अब मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x डी एक्स डिवाइड बाई कॉस की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको अगर मैं सेपरेट सेपरेट लिखूंगा बेटा, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कॉस की पावर 4x बचेगा। कितना बचेगा यहाँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस कॉज स्क्वायर एक्स से कॉज स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है बेटा, ये बच जाएगा। अब नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स दे रखा है ना, इस फिर से इसको हम 1 को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है बेटा, क्योंकि नीचे मल्टीप्लीकेशन आ गया, नीचे क्या आ गया बेटा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। तो अब देखो इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारा सेक की पावर 4, तो हम सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में कितना बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम चेंज कर दें किसकी फॉर्म में, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में, तो टेन एक्स को टी लेकर के हम सेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक जो सेक स्क्वायर एक्स बचेगा उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर देते हैं बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं, ये सेक की पावर 4 था, एक सेक स्क्वायर एक्स ले लिया और दूसरे सेक स्क्वायर एक्स को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर भी देखिए कितना आएगा भाई, ऊपर 1 के प्लेस में हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। फिर सेपरेट सेपरेट करेंगे तो जो प्रीवियस मैंने एक क्वेश्चन किया है उसी के तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, सेक स्क्वायर एक्स में, सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा कॉसेक स्क्वायर एक्स में प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बेटा, इंटू डी एक्स इंटू
dx। तो अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, क्लियर। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एक तो ये आ जाएगा। और दूसरा कितना आएगा बेटा, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्लियर है। और एक क्या बचेगा हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ये तो आ जाएगा 2 tan x, कितना हो जाएगा ये 2 tan x। अच्छा यहाँ पर tan x की जगह t लेंगे अगर, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा, तो t की पावर 2, तो t की पावर 3 डिवाइड बाई 3, मतलब 10 की पावर 3 10 क्यूब, कितना हो जाएगा ये 10 क्यूब x डिवाइड बाई 3, कितना हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाई 3। और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा, समझ आ गया बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसके अंदर, क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थी, एक बार देख लीजिए। पहले हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किया, और उसको सेपरेट करके ये जो कॉस की पावर 4 था उसको हमने ब्रेक कर दिया सेक स्क्वायर एक्स में, और एक सेक स्क्वायर एक्स को हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया और सेपरेट करके हमने उसको क्या किया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e, और डिवाइड में है आपका 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस x की पावर 10 इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ से एक चीज साफ साफ नजर आ रही है बेटा, कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम t ले लें, लेट 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 बराबर t अगर ले लें, इक्वल टू कितना ले लें t, तो 10 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग a, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर x इंटू लॉग 10, और x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10 x की पावर 9, ठीक है, dx बराबर dt बराबर किसके हो जाएगा, dt के। तो देखो ऊपर यही तो दिया हुआ है 10 x की पावर 9 10 की पावर x log 10 बेस e, तो यहाँ पर देखो बेस e दिया हुआ है, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, तो ये फाइनल आ जाएगा 1/t log t, कितना हो जाएगा ये आंसर इसका log t, तो log mod 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। पहला आंसर जो है बेटा करेक्ट है, क्लियर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन e की पावर x cos x, और ब्रैकेट में है sin x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो देखिए बेटा यहां पर अगर हम देखें, ये जो x cos x दे रखा है e की पावर, इसको अगर हम t ले लें, इसको अगर हम क्या ले लें t, तो हमने मान लिया लेट x cos x बराबर t, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा x अपॉन साइन x, क्यों नीचे साइन स्क्वायर x दे रखा है, ठीक है ना, तो u बाई v लगाएंगे तो ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम साइन x को कांस्टेंट रखते हैं और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस x को कांस्टेंट रखते हैं, साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx बराबर
dt। तो देखो sin x माइनस एक्स कॉज एक्स अपॉन साइन स्क्वायर dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t dt। तो ये आंसर आएगा e की पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और e की पावर t कितना आएगा बेटा, x cosec x cosec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, समझ आ गया बेटा, कौन सा आंसर करेक्ट है, सेकंड, e की पावर x cosec x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस tan x dx। तो यहां पर देखिए, अगर हम इस log sec x प्लस tan x को क्या ले लें, t ले लें, ठीक है ना बेटा, क्या अज्यूम कर लें, क्योंकि केवल sec x प्लस tan x को t लोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना, कैंसिल आउट नहीं होंगी चीजें। तो यहां पर हम ले लेते हैं लेट log sec x प्लस tan x cos टू t, cos टू हमने कितना ले लिया, t ले लिया बेटा। अब इसको अगर हम t ले लेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, तो 1 अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल्स टू dt ओवर dx। तो यहां से हम sec x कॉमन लेंगे तो sec x प्लस tan x बचेगा, वो sec x प्लस tan x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, sec x dx बराबर dt बचेगा बेटा, sec x इंटू dx बराबर dt, कितना बचेगा यहाँ पर, dt बचेगा, sec x dx बराबर dt। तो यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा, t dt, तो इंटीग्रेशन फाइनली आ जाएगा कितना, t स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली आंसर आ जाएगा t log sec x प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सेकंड जो आंसर है हमारा बेटा करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो आज डिस्कशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।